हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम पेपर थर्ड आपका डायनामिक्स, जिसका आज का न्यू टॉपिक है हमारा एसएचएम। ठीक है, एसएचएम मीन्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, मीन्स सरल आवर्त गति। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि एसएचएम हमने क्यों लिखा है। ठीक है, आफ्टर देन मैं आपको थोड़ा सा पिछला बता देती हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था, मीन्स जब से हमने डायनामिक्स स्टार्ट करी है तब से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने किया था ट्रांसवर्स वेलोसिटी, फिर हमने डिस्कस किया था एक्सिलरेशन, रेडियल एक्सिलरेशन, आफ्टर देन ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन, और इन चारों के फॉर्मूलाज देखे थे और इन चारों पर बेस हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, आफ्टर देन हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन और नॉर्मल एक्सिलरेशन के बारे में डिस्कस किया और इनके बेस पर भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, मीन्स आपका ये पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड था और ये पूरा मिला के आपका एक चैप्टर था। सिर्फ क्या था? चैप्टर फर्स्ट। अब इसी चैप्टर में दूसरा चैप्टर कौन सा है? एसएचएम, जिसमें हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स मोशन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट होते ही आपकी ये यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ठीक है, लेकिन एसएचएम थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए, लाइब्रेरी से इश्यू करवा लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे, और मैं यहाँ आपको 2 या 3 एग्जाम्पल्स मैक्सिमम करा पाती हूँ। आगे के एग्जाम्पल्स आप लोग बुक में से करिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। जो भी आपका इंचार्ज है आप उनको बता दीजिए, वो मुझे कन्फर्म कर देंगे। ओके, आज हम पढ़ते हैं एसएचएम, मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल का हमने लिया एस, हार्मोनिक का लिया एच और मोशन का लिया है एम। तो इसे जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा? एसएचएम। ठीक है, इतना लंबा नेम आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ देगा एसएचएम, सिंपल का एस, हार्मोनिक का एच और मोशन का एम, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका हिंदी मीन्स होता है सरल आवर्त गति। इस गति की जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन है कि ये गति हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होती है। मीन्स जब भी कोई पार्टिकल हमारा मूव करेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होती है कि जो इस स्ट्रेट लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, और वो फिक्स्ड पॉइंट मैंने लेट कर लिया ओ। ठीक है, दोनों और एक बिंदु ए है, एक पॉइंट, और एक पॉइंट है ए डैश। कोई भी पार्टिकल ए से ओ की तरफ मूव करता है तो टी टाइम में उसकी कंडीशन होती है पी पर रीच करता है, और ओ से जो पी की डिस्टेंस है वो हमने लेट कर ली एक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन करेगा वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उस लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, उसी के अलोंग वो अपनी मोशंस को, ठीक है, शो करेगा। और मोशंस किस टाइप से होंगे? ये चौक है, जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी ये चौक अपनी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो इस जैसे पार्टिकल, मान लो इस पार्टिकल को मोशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल मूव करेगा और मूव करके टी टाइम में वो पॉइंट पी पर रीच करता है। तो पॉइंट ओ से पॉइंट पी की जो बीच की डिस्टेंस है वो होती है एक्स। आफ्टर देन, ठीक है, आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे तो, और जो एक्सिलरेशन लगेगा,
क्या करेंगे, डिस्टेंस में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी में जब चेंज करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो है कि जब पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो उसने कितनी डिस्टेंस रीच करी है या कितनी डिस्टेंस उसकी है, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। तो ये तीन कंडीशन मिलके हमें एसएचएम की डेफिनेशन देंगी। फर्स्ट क्या कि जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सेकंड उस पर एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए और टी टाइम में वो पॉइंट ए से किसी पॉइंट पी पर रीच करता है और जिसकी उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, एक्स होती है। थर्ड कंडीशन है हमारी कि जो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल टू होता है। ये तीनों कंडीशंस मिलके हमें क्या किसकी डेफिनेशन करवाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, अब हम डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो नोट कर लो यहाँ पे आप। ठीक है, लिखो इसमें ए पार्टिकल इज सेड टू बी is said to perform a particle is said to perform simple harmonic motion if it moves a straight line. A particle is said to be perform simple harmonic motion if it moves in a straight line तो हमारी देखो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है कि कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कब परफॉर्म करेगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे, मूव करे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर ली हमने, दैट इट्स एक्सेलरेशन always directed towards a fixed point तो सेकंड जो कंडीशन है वो हो गई कि जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट की तरफ क्या करना चाहिए, जो पार्टिकल है वो मूव करना चाहिए, और फिक्स्ड पार्टिकल हमने क्या माना था, पॉइंट ओ। तो फर्स्ट कंडीशन की वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सेकंड की जो उसकी डायरेक्शन हो वो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर होनी चाहिए। ठीक है, लिखो आगे, इन द लाइन, फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन and it proportional to and is proportional to, ठीक है, और थर्ड जो हमारी कंडीशन थी वो अप्लाई हो गई, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल from the fixed point,
मीन्स जो उसका एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, हमेशा उस फिक्स्ड पॉइंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये आपका पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ओ है और ये जो डायरेक्ट एक्सेलरेशन होगा वो फिक्स्ड पॉइंट की ओर हो। और थर्ड जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि जो उसकी डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से तो मूव करता हुआ वो पॉइंट पी पर टी टाइम में पी पर रीच करता है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स। तो जो एक्सेलरेशन है वो उस डिस्टेंस की फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए। तो ये कंडीशंस थी हमारी। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को नोट करो, फिर हम आगे इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, ठीक है। नोट करो यहाँ तक। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अब हमने जो ये डायग्राम करा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसके बारे में हम नोट करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ओ। द फिक्स्ड पॉइंट is called the fixed point is called the center of motion. The center of motion अब हम लिखेंगे इस पॉइंट P के बारे में, ठीक है। अबाउट द पॉइंट ऑफ P, लेट P be the position of particle at any time t, at any time t। तो कोई भी एक टाइम है, उस टाइम में जो इस पार्टिकल की पोजीशन थी वो क्या थी, t थी, ओके। ऑन द लाइन OA, किस लाइन पर है ये पॉइंट, OA लाइन पर है। लिखो ऑन द लाइन OA, ठीक है। O is the fixed point, on the line OA। तो ये हो गया इस डायग्राम के बारे में, ठीक है, कि OA लाइन पर एक पॉइंट P है किसी टाइम T पर, और O से जो P की डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। और OA लाइन पर जो ये O पॉइंट है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मोशन। क्लियर। नेक्स्ट, लेट जो हमने OP की डिस्टेंस लेट करी है वो करी है x, ओके। अब इट्स एक्सेलरेशन, अब हमें क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन पे जाओ, रिकॉल करो इसकी डेफिनेशन को। इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, उस डिस्टेंस की, ठीक है। तो लिखो प्रोपोर्शनल टू x एंड
इट्स directed towards to O, ठीक है, and it directed towards to O। तो देखो फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि उसकी डिस्टेंस है जो फिक्स्ड पॉइंट की होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। एंड सेकंड क्या है कि उस डिस्टेंस के होनी, और डिस्टेंस हमने क्या लेट करी है x। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने आपको जब रेडियल और ट्रांसवर्स पढ़ाया था तो देखो इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम वेलोसिटी की रेट को चेंज करते हैं, मींस एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dt, क्लियर, और d अपॉन dt। और वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्टेंस है उसमें चेंज, रेट को चेंज करना, और हमारी डिस्टेंस क्या है यहाँ पर x। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ पहले ही कि जब हमने रेडियल पढ़ा था तो a पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ पर p पॉइंट था और यहाँ q पॉइंट था। a से p तक जो हमने डिस्टेंस ली थी वो ली थी s। अब हम यहाँ जो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं x। तो आप कंफ्यूज मत होना, s तो लिया हमने रेडियल में, ट्रांसवर्स में, और x ले रहे हैं हम SHM में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बाई डी टी d2x बाई डी टी स्क्वायर, मीन्स जो इसका एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा d2x बाई डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। आफ्टर दैट अब हमारी जो डायरेक्शन है वो होनी किस तरह से चाहिए थी, O से A की डायरेक्शन में, लेकिन SHM की कंडीशन क्या है कि फिक्स्ड पॉइंट की और होनी चाहिए। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, मींस ट्रांसवर्स हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो जो डायरेक्शन होगी हमारी वो किस में हो जाएगी, अब माइनस में, माइनस का x। और जब प्रोपोर्शनल टू हम हटाएंगे इसको इक्वल लाने के लिए तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने लेट किया है म्यू। लिखो वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। क्लियर। तो क्या था कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए था। देखो एक हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और मेरे हाथ में बॉल है, तो मैं बॉल को फेंकूंगी या बॉल मेरे हाथ में आएगी, मैं बॉल को फेंकूंगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया कि बॉल तुम्हारे हाथ में आएगी, इट मीन्स इसने चेंज किया है, और जब इसकी डायरेक्शन को इसने चेंज कर दिया तो हमने कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। क्लियर ना। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं आपको समझाती हूँ आगे। इस इक्वेशन 1 इट मीन्स, मैं पहले आपको ये समझाती हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, और जो डिस्टेंस में चेंज है वो कितना होता है, dx। तो मैंने इस वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को dx से मल्टीप्लाई किया और dx से ही डिवाइड कर दिया, दोनों कट के क्या आ जाएंगे, सिर्फ dv अपॉन dt, जो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो मैंने इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, dv अपॉन dx
इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किया, इन दोनों को चेंज करते और मल्टीप्लाई में हम चेंज कर सकते हैं। dv अपॉन dx एज इट इज रहा, ठीक है। dx अपॉन dt क्या होता है, जो डिस्टेंस है उसको हम चेंज कर रहे हैं और ये होती है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का जो न्यू फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, v dv अपॉन dx। और हमने ये सेम कंडीशन अप्लाई की थी, जब डिस्टेंस s थी तो x की जगह क्या लिख दिया था, s लिखा था वहां पे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो ये हमारा d2x बाई डी टी स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख रही हूँ v dv अपॉन dx। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इक्वल टू माइनस का म्यू x। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। लिखो सेपरेट द वेरिएबल्स, तो v dv अपॉन dx माइनस, 1 मिनट, तो v के साथ dv और माइनस का म्यू x dx। क्लियर। जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं उसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखो आगे, v dv इक्वल टू माइनस म्यू कांस्टेंट है x dx प्लस का एक कांस्टेंट c1। ओके, अब देखो v का क्या होता है, v स्क्वायर बाय 2 माइनस का म्यू x स्क्वायर बाय 2 प्लस का c1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। करो आगे इसको सॉल्व। अब हम कर रहे हैं लेट द पार्टिकल मीन्स, जब जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, ठीक है, पार्टिकल कहाँ पर है, A पॉइंट पर है, इसने मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है, मीन्स इस पे हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया। जब इसने मोशन स्टार्ट नहीं किया तो ये कौन से पॉइंट पे रहेगा, A पर, और OA की जो डिस्टेंस है वो है x। जब इसने मूविंग ही स्टार्ट नहीं करी तो P कोई पॉइंट होगा ही नहीं, तो जो डिस्टेंस होगी x वो हमने किसके इक्वल पुट कर ली है, A के इक्वल हमने लेट कर ली। क्यों, क्योंकि x हमने क्यों लेट करा है इसे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो जब, और सेकंड, जब वो कंडीशन पार्टिकल है जो A पर रेस्ट पोजीशन में है और जब ये रेस्ट पोजीशन पे इस पे फोर्स नहीं लग रहा, मींस इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ठीक है, लिखो लेट द पार्टिकल कम टू रेस्ट एट A वेयर OA इक्वल टू x। OA इक्वल टू जो डिस्टेंस है OA की वो हमने लेट कर ली A। ठीक है, जब पार्टिकल हमारा मूव कर ही नहीं रहा तो जो x होगी, जो डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी, और जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2
देखो अब आपको इस डायनेमिक्स में थोड़ा माइंड को चलाना होगा कि किस कंडीशन में हमें क्या चीज अप्लाई करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो v इक्वल टू 0 माइनस का म्यू x की जगह a आ गया प्लस का c1, ठीक है। तो c1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास म्यू a स्क्वायर बाय 2। अब क्या करेंगे c1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नोट करो यहाँ तक। ओके अब क्या करेंगे जो c1 की वैल्यूज है उस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लिखो पुट द वैल्यू ऑफ c1, पुट द वैल्यू ऑफ c1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी फ्रॉम नहीं इन इक्वेशन 2, हमें इक्वेशन 2 में पुट करनी है ना वैल्यू इन इक्वेशन 2। देखो v स्क्वायर बाय 2 एज इट इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 और c1 की हो जाएगी म्यू a स्क्वायर बाय 2। तो c1 की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 2 में। आफ्टर देन v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1/2 हो गया कॉमन, पॉजिटिव पार्ट मैंने लिख लिया आगे और नेगेटिव पार्ट हो गया उसके बाद। 2 से 2 कैंसिल, मीन्स जो v है वो क्या आएगा म्यू a स्क्वायर माइनस का म्यू x स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कौन सा साइन आता है प्लस माइनस का, अंडर रूट, म्यू कॉमन है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई इसका वेलोसिटी उस पार्टिकल का। लिखो इसमें इट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, it gives the velocity of particle at distance x from the center of force, from the center of force, ठीक है। अब इसके बाद हम केस फर्स्ट और सेकंड दो केस हम स्टडी करेंगे। क्या केस है, जब O से A की ओर हो और A से O की ओर हो, दोनों डायरेक्शन में अगर ये मोशन करेगा तो हमारी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, ठीक है। इसको नोट करो। ये तो हमने जो करा है ना, ये किस तरह से करा है, सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मींस कि जब वो पार्टिकल फिक्स्ड पॉइंट की और डायरेक्शन हो उसकी, ठीक है। अब हम इस वेलोसिटी को चेंज करेंगे कि अभी तक हमने चेंज करा एक्सेलरेशन को, अब हम चेंज करेंगे वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर A से O की ओर हो या O से A की ओर हो तो हमारी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी चेंज होती है जब उनकी डायरेक्शन को हम चेंज करते हैं। और v वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्टेंस है उसमें द रेट चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये होगी वेलोसिटी, ये हमने चेंज किया है एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग।
ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे का पार्ट, और एग्जाम्पल्स आप लोग कर लीजिएगा, पिछले जो रह गए कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ओके।